जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एमसीक्यू का पार्ट 2 जो हमारे पाल शैली और जैन शैली से संबंधित है लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे और क्वेश्चन को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। तो गाइज ये स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो गाइज पाल शैली में मुख्य चित्रण का विषय हमारा क्या है? बौद्ध धर्म। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो गाइज पाल शैली के संरक्षक पाल शासक हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो गाइज पश्चिमी शैली के नाम से आनंद कुमार स्वामी ने इन्हें बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो गाइज जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की 4 प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, एक जौनपुर से, गुजरात से, और 2 एक बंगाल से है, एक और अन्य जगह से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्पसूत्र संबंधित है। तो गाइस कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इससे संबंधित है, जिसका सूती कपड़े पर चित्रण किया गया है या निर्माण किया गया है या फिर लिखा गया है, बोल सकते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो गाइस लघु चित्र बनना प्रारंभ हुआ सबसे पहले भारत में पाल शैली से, तो पाल शासकों द्वारा या पाल वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो गाइस लघु चित्र जो सबसे पहले बनाए गए थे वो उसका बेस क्या था? ताड़पत्र था या ताम्रपत्र कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? ताड़पत्र। तो ताड़पत्र यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी थी? तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? ताल पत्रों पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाल शैली था यहाँ पे लघु चित्र बनना प्रारंभ हुए थे और सर्वप्रथम चित्रण उसी जगह किया गया था। तो गाइस सचित्र पुस्तकें मतलब जो पाल शैली से संबंधित कुछ पुस्तकें थी, जैसे आपका है प्रज्ञा पारमिता, तो ये सभी पुस्तकें जो मतलब है उस समय उनका सचित्रण जब किया गया था, तो पुस्तकें लिखते वक्त बीच में उनके लिए चित्रों के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया छोड़ दिया, जिसका साइज 2.25 इंच रहता था। इस तरह से वो साइज छोड़ देता था। तो उन साइज में लिखी गई कथ्यात्मक तथ्यों के अंतर्गत आपका चित्रण किया जाता था। तो गाइज ये इसका सही आंसर क्या है? ताल पत्रों पर, न कि कागज। ठीक है, कागज का आविष्कार 12वीं शताब्दी में चीन में हुआ था, उसके बाद फिर 13वीं 14वीं करीब ये इंडिया में आया। तो गाइज काफी लेट है, यानी जैन शैली के बाद ये सब चीजें प्रारंभ होती है। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है? तालपत्रों पर ही सचित्र पुस्तकों का निर्माण हुआ था, इसका माध्यम क्या है? तालपत्र ही। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? तो गाइज पोथी चित्रण सबसे पहले प्रारंभ हुआ था हमारा पाल शैली में। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो गाइज ये है बुद्ध के जीवन चरित्र पर किया गया है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो गाइज पाल शैली का प्रमुख सेंटर क्या बंगाल, बिहार और नेपाल रहा है, जिसमें से आपका मुख्य रूप से क्या है? ये बंगाल ऑप्शन सही है, जो सबसे फेमस रहा है बंगाल। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर घ चौथा, उत्तर मध्यकाल, जिसे प्राकृतिक से संबंधित है। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर,
तो सही ऑप्शन क्या इसका है, पोथियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो गाइस बुद्ध से संबंधित है आपका, तो ये पाल शैली का क्वेश्चन है यहाँ पे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 में प्राप्त की थी? तो गाइस इनको कहाँ मिला था, बर्लिन संग्रहालय में। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो गाइस तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ऑप्शन को देखते रहिएगा, ऑप्शन के अनुसार क्या क्या चीज सही हो रही है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने, पाल वंश का शासक था ये। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो गाइस इसमें ये जैन शैली है। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? तो गाइस ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, 15वीं शताब्दी। तो देख लीजिए वहां पे जो क्वेश्चन एक दिया गया था कि भारत में पुस्तकें सचित्र पुस्तकों का चित्रण कब का प्रारंभ किया गया था, ये है 15वीं शताब्दी, ये जैन के कागज बने थे। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? तो गाइज अपभ्रंश का मतलब ही होता है कि बिगड़ी हुई कला का रूप, और इसको हम लोग जैन शैली को कहते हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो गाइस खिलौनों की तरह यानी बच्चों की तरह काम जो किया गया है अपभ्रंश शैली में ही किया गया है। अपभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजराती शैली, ये सब शैली एक ही शैली का नाम है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख का दिखाना, यानी परवल की तरह आंखें हैं, ये किसका है विशेषता है? ये जैन चित्र शैली का। परवल की तरह आंखें पूछता है, यहाँ पर दिया है परली आंखें, उसी परवल को बोल रहा है। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है महावीर का जीवन चरित्र। महावीर का जीवन चरित्र। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो गाइस यहाँ पे है, ये अपभ्रंश शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखते रहिएगा और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट होता है हमारा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो गाइज कालिकाचार्य कथा में। कालिकाचार्य कथा में, जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों का चित्रण किया गया है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो गाइज जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है? तो गाइज प्रज्ञा पारमिता यहाँ पे है, दूसरा है गंधव्यूह, तीसरा साधन माला, इस तरह से पुस्तकें हैं। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संग्रहालय में, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो गाइस पाल शैली में भी चित्र बने हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो गाइस बिगड़ी हुई कला का रूप राजकीय कृष्णदास ने नाम दिया था इसको। जैन शैली का निर्माण काल क्या है? तो गाइस जैन शैली का निर्माण काल क्या है? 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक।
एटलीस्ट इसको होना चाहिए था 12वीं से 15वीं, पर यहाँ 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये नियरेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गाइस श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो गाइस सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? निशित चूरूडी। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जौनपुर से सबसे उत्तम प्रति प्राप्त हुई है कल्प सूत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं, कितने चश्मे के हैं? तो गाइस ध्यान रखना, 1.25 चश्मे के चेहरे बने हुए हैं अपभ्रंश शैली यानी जैन शैली में। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। तो गाइस इसकी पृष्ठभूमि में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? तो गाइस सही आंसर क्या है? ऋषभ देव, कहीं ऋषभ नाम देता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 37। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो गाइस पार्श्वनाथ को नीला रंग से दिखाया गया है। 38 क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है? तो गाइस सित्तनवासल गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो गाइस स्थिरता और अकड़ है। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गाइस सुनहले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें अपभ्रंश शैली यानी जैन शैली अभिजाती शैली में। ये नाम आप क्वेश्चन अक्सर ही पूछता है, इसके सुनहरे रंग। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो गाइस पाल है, तो ये किससे हैं? धीमान पाल और वित्तपाल किससे हैं? ये पाल शैली के मुख्य चित्रकार हैं, ये चीज ध्यान रखना। पाल शैली के चित्र किन स्थान पर बने हैं? तो गाइस पाल शैली का जो प्रमुख केंद्र था चित्रों का, बंगाल, बिहार, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 43। पाल शैली के पोथियों के चित्रों की माप है? तो गाइस का है 22.25 इंच गुणे 2.25 इंच। कितना है? 22.25 गुणे 2.25 इंच। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो गाइस पाल शैली का ग्रंथ कौन सा नहीं है? चक्रव्यूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? तो पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग चित्रों में नहीं किया गया है। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? तो गाइस पुस्तक शैली के नाम से अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन है? तो चौर पंचशिखा, तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? बिल्लड़ ने। चौर पंचशिखा का लेखक कौन है? बिल्लड़ है। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 इसकी कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो गाइस महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था।
जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तो गाइस पावापुरी में महावीर स्वामी की जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? तो गाइस त्रिपिटक लिखे गए हैं ताड़पत्र पर। नेक्स्ट है बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। तो गाइस किस पे? ये सब भी ताड़पत्र पे, क्योंकि बौद्ध पुस्तकें पाल शैली में ही लिखी गई थी और पाल शैली में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उसका बेस क्या है? ताड़पत्र ही है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और इससे कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाल चित्रकला की शैली आधारित है। तो किस पे? पाल शैली जो बौद्ध धर्म को मानते थे तो बुद्ध के जीवन पर आधारित है, यानी बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? तो गाइस पाल शैली के जो केंद्र रहे हैं वो उसी जगह लिखी गई होंगी। तो यहाँ पे दो केंद्र हैं, क्या है? बंगाल और बिहार है। पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो गाइस पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्र पे, ये ध्यान रखना। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो गाइस ये बौद्ध धर्म से बताया था। बौद्ध धर्म के किस महायान संप्रदाय से है? 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? तो गाइस ये है आपके तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। अपभ्रंश शैली, यानी रायकृष्ण दास द्वारा दिया गया जो नामकरण है इसका श्रेष्ठ नाम माना जाता है। क्या? अपभ्रंश शैली। बाकी जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ये आप सबका पल जैन शैली का ही नाम है, जिसे अपभ्रंश शैली के नाम से कहते हैं। लेकिन सबसे अधिक मान्यता प्राप्त किसको है? अपभ्रंश शैली, जो रायकृष्ण दास द्वारा दिया गया नाम है। अपभ्रंश का मतलब ही होता है कि बिगड़ी हुई कलाकारी। क्वेश्चन नंबर 58 है कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे? तो गाइस सही आंसर क्या है? देवीदास गौड़। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? तो गाइस ये दुर्गा सप्तशती आपका अपभ्रंश शैली का चित्र है, तो अपभ्रंश शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो गाइस गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये है अपभ्रंश शैली की पुस्तक। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? तो गाइस अच्युत्या देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो गाइस किसमें? पूर्वी हिस्से में। चौर पंचशिखा द्वारा लिखा गया है। तो गाइस चौर पंचशिखा के लेखक कौन है? बिल्लड़ है। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो गाइस कौन सा है? विनय पिटका। थैंक यू गाइस। इस तरह से हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप लोगों को थोड़ा तो गाइस मैं आप सबको रिमाइंड करा देता हूँ, लाइक करें तथा साथ में वीडियो को पूरा देखें
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।